दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही शानदार और जानदार सा टॉपिक, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है आपके रीट एग्जाम एसएससी बैंकिंग के में बहुत ज़्यादा ऑप्शनल टाइप में पूछा जाता है। और मैं आज के टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं अपोजिट्स यानी एंटोनम्स के बारे में, एंटोन्स के बारे में करेंगे, क्योंकि ये सारा जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्शनल टाइप में पूछा जाता है। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से दिव्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इससे पहले वाली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया। और बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए लास्ट तक। देखिए तो सबसे पहले देखिए कि एंटोन्स अपोजिट में सबसे ध्यान देने वाली बात है। अपोजिट का मतलब होता है विलोम, विलोम का मतलब उल्टा, एंटोन्स मतलब विपरीत, यानी उल्टा अर्थ देने वाला, यानी कि उल्टे अर्थ देने वाले, विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द एंटोन्स या अपोजिट कहलाते हैं। मीनिंग के अनुसार अगर हम देखें तो डेफिनेशन इसके हम कह सकते हैं कि जब एक लैंग्वेज, एक भाषा, जब एक लैंग्वेज, एक भाषा का एक शब्द यानी कि वर्ड, जब एक लैंग्वेज, एक भाषा का शब्द यानी एक वर्ड उसी लैंग्वेज के किसी अन्य वर्ड से, कहने का मतलब जब किसी लैंग्वेज, एक भाषा का एक शब्द उसी लैंग्वेज के किसी अन्य वर्ड से एग्जैक्टली अपोजिट मीनिंग दे, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक विपरीत या विलोम अर्थ देता है, तो वह अपोजिट या एंटोन्स शब्द होता है। तो इस प्रकार से ये अपोजिट का एक डेफिनेशन है। ध्यान रखना, जिस भाषा में आप बात कर रहे हो, जिस भाषा के बारे में आप कह रहे हो, उसी ही भाषा का एक विपरीत अर्थ देने वाला शब्द आप वो है उसका एंटोन्स होगा या अपोजिट होगा। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा की। तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित कुछ अपोजिट्स मैं आपके लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये अपोजिट्स ऐसे हैं जो डबल मीनिंग निकलते हैं और जानते हुए भी वहां पर आपको लगते हैं कि ऑप्शन में ये भी सही है और ये भी सही है। सिमिलर वर्ड के साथ पूछे जाते हैं, बहुत ही क्रिटिकल वर्ड होते हैं और ध्यान से देखिए, आप इन्हें लिख भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर वर्ड और यहाँ पर लिख रहे हैं हम अपोजिट एंटोनमस। तो हमारे पास है एक सर्टेन, पहला वर्ड क्या है हमारे पास, सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित। सर्टेन का अनसर्टेन होगा, सर्टेन का अनसर्टेन होगा। दूसरा वर्ड हमारे पास फेल है, फेल यानी अनुत्तीर्ण होना, तो पास, फेल का होगा पास। वाइज यानी बुद्धिमान, वाइज यानी होता है बुद्धिमान। अब देखो ये यहाँ पर एक बहुत ही इजी सा पूछा गया है, वाइज यानी बुद्धिमान होता है, लेकिन इसको एक तरीके से कई कर सकते हैं कि वाइज को आप बुद्धिमान समझते हो, तो दूसरे शब्दों में आप इसे, यानी कि एक तो स्टूपिड ऑप्शन में होता है तो उसको गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर वाइज को लिखेंगे आप फूल, क्या लिखेंगे, फूल। फूल मीन्स होता है मूर्ख, ठीक है। और एक हमारे पास प्लीजर, प्लीजर का मतलब होता है खुशी, प्लीजर का मतलब होता है खुशी, तो प्लीजर को लिखेंगे अपन SORROW, सोरो। सोरो का मतलब होता है दुख। और इसके अलावा भी हम बहुत सारे, यानी कि अब लिखने वाले हैं, आप अपना कलम पेन लेकर के बैठ जाइए और या तो आप लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, जिन्हें आप समय मिलने पर अपने तरीके से लिख देंगे। तो देखिए आगे के अपोजिट किस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, नेक्स्ट जो अपोजिट का वर्ड जो हमारे पास है OPPOSITE, अपोजिट या ANTON, एंटोनमस, ठीक है, ANTONMIS। उसके बाद सबसे पहला है डिफरेंट। डिफरेंट का होता है भिन्न, डिफरेंट मीन्स होता है भिन्न, अलग अलग, तो डिफरेंट का अपोजिट होगा सेम, सेम मीन्स समान। अगला वर्ड है हमारे पास रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कृत करना, रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कृत करना, तो रिवॉर्ड का जो अपोजिट है, रिवॉर्ड का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास पनिश। पनिश का मतलब होता है सजा देना, सजा देना। तीसरा वर्ड हमारे पास है नियर। नियर का मतलब होता है समीप, नियर का मतलब होता है समीप, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा फार, क्योंकि फार का मतलब होता है दूर। वीक यानी होता है कमजोर, वीक यानी होता है कमजोर, और वीक का जो अपोजिट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब हो जाएगा मजबूत। फ्रेश, फ्रेश वर्ड है अगला, फ्रेश का मतलब होता है ताजा,
और STALE स्टेल्स का मतलब, स्टेल का मतलब हो जाएगा बासी। STALE, देखो लाइन अंडरलाइन कर सकते हो, इसे आप स्टार बना लीजिए। फ्रेश का जो अपोजिट वर्ड है वो स्टेल होता है। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब होता है याद रखना। तो रिमेंबर मतलब याद रखना, याद करना। तो रिमेंबर को आप लिखोगे फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूल जाना। डेथ, डेथ, डेथ के में ऑप्शन में आपको कई बार डेथ का अलाइव मिलता है, लेकिन डेथ का अलाइव नहीं होता है। डेथ का, डेथ यानी होता है मृत, ठीक है। फिर उसको लिखेंगे हम लाइफ, जीवन। डेथ का अलाइव ना होकर के डेथ का लाइफ लिखेंगे। पुल यानी खींचना होता है। PUSH, पुश यानी धक्का मारना, धक्का मारना। पुल यानी खींचना, पुश यानी धक्का मारना। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना। सपोर्ट मीन्स सहारा देना। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना, और सपोर्ट मीन्स सहारा देना। जितने भी मैंने गोले मार के रखे हैं ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छे यानी कि वर्ड है। फ्रंट यानी सामने, बैक यानी पीछे से, बैक यानी पीछे। और पेट यानी होता है पालतू, पेट यानी होता है पालतू। और वाइल्ड यानी होता है जंगली, वाइल्ड यानी होता है जंगली। तो दिए गए सारे वर्ड को एक बार फिर देख लीजिए। हम लिख रहे हैं डिफरेंट यानी होता है भिन्न, तो सेम यानी होगा समान। रिवार्ड यानी होता है पुरस्कृत करना, तो पनिश यानी होता है सजा देना। नियर यानी होता है समीप, फार यानी होता है दूर, वीक यानी होता है कमजोर, स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत, फ्रेश यानी होता है ताजा, और स्टील का मतलब होता है बासी। बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा भी गया है। रिमेंबर यानी याद करना, फॉरगेट यानी भूलना, डेथ यानी मृत। डेथ का अलाइव नहीं करेंगे, डेथ का लाइफ लिखना है। डेथ का क्या लिखना है? लाइफ लिखना है। पुल यानी होता है खींचना, पुल यानी खींचना, और पुश यानी धक्का मारना। प्रोटेस्ट यानी विरोध करना, और सपोर्ट यानी सहारा। फ्रंट यानी सामने, बैक यानी पीछे, पेट यानी पालतू, और वाइल्ड यानी जंगली। तो इस प्रकार से वर्डिंग दी गई है, बहुत ही शानदार। इसके आगे लिखेंगे अभी हम, और तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इस प्रकार से कुछ लिखे हैं कि जिनके अर्थ मैंने दोनों के एक साथ लिखे हैं, यानी कि अपोजिट और वर्ड दोनों एक साथ लिखे हैं। अपोजिट और एंटोनिमस यानी कि हम साथ साथ लिखते हुए चल रहे हैं। प्रोनाउंस पे ध्यान देंगे, प्रोनाउंसिएशन इसका ढंग से क्या होगा। SNG स्नग, स्नग का मतलब होता है आरामदायक। स्नग मीन्स क्या होता है? स्नग मीन्स होता है आरामदायक। तो टाइट यानी होता होगा सख्त, टाइट मीन्स सख्त। प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट। और इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था प्रोटेस्ट, PROTEST, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब पढ़ा था हमने विरोध करना, विरोध करना। इसका अपोजिट होता है SUPPORT, सपोर्ट। अभी जस्ट थी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है, लेकिन इस बार जो वर्ड आया है वो प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट यानी बचाना, और DESTROY, डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। अगला वर्ड है हमारे पास फॉलो। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, फॉलो का मतलब अनुसरण करना, पीछा करना। और एक होता है फॉलो का मतलब पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना। एक होता है लीड, लीड का मतलब नेतृत्व करना, सबसे आगे रहना। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। तो पर्पज को हम लिखेंगे एमलेस, निरुद्देश्य, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। एमलेस होता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। पर्सन who did not know about their purpose, तो वो हो जाएगा aimless। ये है compassionate, compassionate का मतलब होता है दयालु। सिमिलर वर्ड काइंड होगा, लेकिन काइंड, काइंड का क्रूअल, काइंड का क्रूअल, ठीक है। कंपेसिनेट वर्ड है, कंपेसिनेट का मतलब यानी कि एग्जाम में वो इस प्रकार से सीधे वर्ड नहीं देगा आपको, जैसे कि काउंड, काइंड यानी दयालु, तो काइंड वर्ड नहीं देकर के आपको काइंड का सिमिलर दे देगा कंपेसिनेट। तो कंपेसिनेट का होता है क्रूअल यानी होता है निर्दयी। मोरन, MOURAN, मोरन का मतलब होता है दुख प्रदर्शन करना। मोरन का मतलब दुख प्रदर्शन करना, दुख प्रदर्शन करना को बोलते हैं मोरन। लेकिन इसका अपोजिट वर्ड जो एंटम्स है वो हो जाएगा रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब खुशी प्रदर्शन हो जाएगा, खुशी प्रदर्शन। ए पर्सन हु डिस्प्ले देयर हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड रिजॉइस।
सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है मजबूत, सॉलिड का मतलब होता है मजबूत। अब जैसे अभी इससे पहले वाले हमने में देखा था हमने कि एक लिखा था WEAK, वीक यानी होता है कमजोर, ये वर्ड लिखा था। और इसका अपोजिट लिखा था हमने STRONG, स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत। स्ट्रॉन्ग यानी क्या होता है मजबूत। अब यहाँ पर जो वर्ड आया है, यहाँ पर जो अपोजिट का बनने वाला जो वर्ड है वो सॉलिड यानी स्वयं आ गया। सॉलिड का मतलब मजबूत, ठोस। मजबूत से मतलब वर्ड है हमारे पास ठोस, सॉलिड, ठीक है। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा होलो। होलो का मतलब होता है खोखला। सडन यानी होता है अचानक, सडनली यानी कि हैपन, समथिंग कैन हैपन सडन। और ग्रेजुअल यानी होता है धीरे धीरे, स्लोली, SLOWL। अवेक यानी जागा हुआ, जागृत, जागृत अवस्था में अवेक होता है। एस्लीप, एस्लीप को आप स्लीप भी लिख सकते हो, स्लीप यानी सोना वर्ब होती है, लेकिन एस्लीप अगर आप लिखते हो तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि एस्लीप एडजेक्टिव के अंदर आ जाएगा। और हम्बल यानी होता है विनम्र, हम्बल यानी विनम्र, पोलाइट। और हम्बल का हो जाएगा प्राउडी, प्राउडी का मतलब घमंडी, प्राउडी मतलब घमंडी। तो इस प्रकार से अभी मैंने बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको एक साधारण सी भाषा में नहीं देकर के थोड़े से कॉम्पिटेटिव लेवल का देगा। तो कॉम्पिटेटिव लेवल में हमने उन वर्डों का पूरी तरीके से चयन किया है, और चयन के साथ ही हम आप तक लेकर आए हैं। तो स्नग का मतलब होता है आरामदायक, इसको लिखेंगे हम टाइट। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का होगा डेस्ट्रॉयड। फॉलो का होगा लीड। पर्पस का होगा एमलेस। कंपेशनेट का होगा क्रूअल। मोरन का होगा रिजॉइस। सॉलिड को लिखेंगे हम होलो। सडन का होगा हमारे पास ग्रेजुअल। अवेक का होगा हमारे पास एस्लीप। और हम्बल का होगा हमारे पास प्राउड। नेक्स्ट वर्डिंग हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी। नेक्स्ट वर्डिंग कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास सामने कुछ एक ऐसे वर्डिंग लिखी हुई है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि एंटोन्स या अपोजिट ऐसे वर्ड होते हैं। इससे सिमिलर हमारे सामने कुछ एक बेसिक से वर्ड होते हैं जो तो हम पिछले कुछ कक्षाओं से पढ़ते हैं, उन्हें तो हम जानते हैं, लेकिन उन्हीं वर्डों का सिनोनिमस या सिमिलर वर्ड देकर के हमसे उसका अपोजिट पूछ लिया जाता है। तो वो कई बार हम बहुत सारे तरीके से करने के प्रयास के बावजूद भी हम गलत कर देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे पास एक एक नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें, क्योंकि थोड़ी एक सिलेबस से कलेक्शन के साथ मैं आपके पास लेकर के आया हूँ ये थोड़ा सा। और इन वर्डों को आपको याद रखना है, और ये वर्डिंग आपकी बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो अगले हमारे पास वर्ड है जैसे कि मिजरेबल। क्योंकि कई बार मिजरेबल वर्ड, मिजरेबल का मतलब दयनीय होता है। मिजरेबल दयनीय मतलब दुखी स्थिति, जिसकी दुखी है। तो मिजरेबल का जो अपोजिट होगा वो हैप्पी होगा। तो ये ध्यान रखने की बात है, मिजरेबल को हैप्पी लिखेंगे, हैप्पी का मतलब खुशी। अगला हमारे पास जो वर्ड है पोलाइटनेस। पोलाइट वर्ड से बना है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब होता है विनम्र स्वभाव वाला। तो पोलाइटनेस का लिखेंगे हम इम्पर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस यानी कठोर या सख्त हृदय का जो व्यक्ति है वो इम्पर्टिनेंस होगा। याद रखना, प्रोनाउंसिएशन इसका याद रखेंगे, इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस लिखेंगे इसको, इम्पर्टिनेंस होगा। उसके बाद अगला जो वर्ड है हमारे पास वो इनहेल है। इनहेल का मतलब आप बहुत आसानी से जानते हो इनहेल को। इनहेल का मतलब होता है जैसे श्वास हम अंदर की तरफ लेते हैं तो हम इनहेल होता है, और श्वास जब हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो एक्सेल होगा। यानी श्वास अंदर की ओर लेना इनहेल, एक्सेल श्वास बाहर की ओर छोड़ना। सुपीरियर का मतलब, सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब उच्च भाव। उच्च भाव मतलब अच्छे ख्यालात वाला इंसान